भाई सबसे पहले तो मैंने ये हेलमेट परचेज किया ट्रेड ऑफर। इन लोगों का ट्रेड ऑफर चल रहा था, ये मुझे पड़ा करीब करीब 6,000 रुपये का, है ना। इसके बदले मैं अपना एक पुराना हेलमेट जो मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा था सिटी राइड्स के लिए या स्कूटी स्कूटी चलाने के लिए, तो स्टील बर्ड का SB2A, मैंने उसको एक्सचेंज किया और ये लिया। अब मैंने इसको ये सोच के लिया था कि भाई ये मेरा एक अपग्रेड होगा। जो मैं करंटली हेलमेट यूज कर रहा हूँ मेरा एग्जॉर से, एग्जॉर इंडेक्स है। अब उसको हो गया करीब करीब मेरे को यूज करते हुए 3 साल। तो मैंने सोचा ये एक मेरे में एक अपग्रेड आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ मेरे को समझ नहीं आया इसे क्या प्रॉब्लम था। बट ये हेलमेट मेरे को हो रहा है लूज, और लूज तो लूज। अगर मैं बाला जवाबा पहन के या थोड़ा मोटा बाला जवाबा पहन के या कुछ भी करके मैं इसको अगर थोड़ा फिटिंग में भी लेने का ट्राई कर रहा हूँ या नहीं भी ले रहा हूँ, तो ये मेरे लेफ्ट ईयर लोब को दबा रहा है और प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर रहा है, जिससे हो रहा है ईयर पेन। कितने देर में हो रहा है? हार्डली 10-15 मिनट में ईयर पेन चालू हो जा रहा है। अब ये चीज मेरे को स्टार्टिंग समझ में नहीं आया। मैं सेगमेंट पे उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं हेलमेट लिया और लेके मैं घर आना चालू किया। 15 मिनट के अंदर में रास्ते में मेरा ईयर पेन चालू हो गया। अब किसी तरीके से एडजस्ट करते 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 मैं बहुत दिमाग खराब करके घर आया हूँ। मेरा पूरा मन कर रहा था कि गाड़ी किसी दीवार में जाके मार दूं, ऐसा नहीं, मेरा इतना दिमाग खराब था इस हेलमेट को पहन के उस टाइम पे। घर आया, मैं बोला ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। अब मैंने इसको लिया था एल साइज में, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुआ, मेरे को एपेक्स भी आता था एल, मेरे को LS2, मैंने दोस्त का LS2 भी ट्राई किया था, वो भी मेरे को आता था एल, है ना। मैंने दूसरे दोस्तों के भी जो हेलमेट्स होते हैं, कई बार हम लोग रैंडमली लगा के देखते हैं कि क्या चीज़ कैसा है करके, तो मेरे को सब में एल आता है ना। बट इसका एल साइज मुझे शॉप में बहुत सही आ रहा था, एम मेरे को बहुत टाइट हो रहा था। एल साइज शॉप में मैंने ट्राई किया, दूसरे जिनके पास के YTDD ने वो पड़े थे उनको ट्राई किया, सही एकदम परफेक्ट फिट आ रहा था। चश्मा पहनने में दिक्कत नहीं, कोई चीज़ में दिक्कत नहीं हो रहा था। बट ये हेलमेट मेरे सामने द बॉक्स से ओपन किया है मैंने, और इसको डालते ये होता है मेरे को लूज। लूज मतलब कितना लूज? बहुत ज्यादा सा लूज। ये इतना लूज होता है। अब मैंने सोचा कि भाई हो सकता है चेंज हो रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, बाला ग्लाव के सामने का ट्राई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है पैडिंग चेंज करने का, ठीक है। पैडिंग भी मैंने चेंज करके देखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब इसको मैं पूरा अगर एम बनूंगा तो ये बहुत ज्यादा टाइट हो जा रहा है। और अगर मैं पार्शली सिर्फ इसके जो साइड वाले हैं, ईयर वाले पार्ट्स हैं, मैं इनको चेंज करके एम लगाऊं और अंदर वाले को मैं एल ही रहने दूं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैंने इसमें सब करके देख लिया जुगाड़, मैंने अंदर पैडिंग भरी, ठीक है। मेमोरी फोम डाल के देखा मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे भी। प्रॉब्लम वैसे का वैसे ही है, ठीक है। मेरे को स्नग फिट थोड़ा सा आ रहा था कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा बोला है करके। बट वो कान दर्द मेरा ठीक नहीं कर पा रहा है, जो ईयर और पे यहाँ मेरे प्रेशर बन रहा है, वो ये चीज ठीक नहीं कर पा रहा है। मैं इसको 3 से 4 बार पहनने का ट्राई किया हूँ, थोड़ा बहुत मैं इधर से कुछ छोटे राइड्स करने का ट्राई किया, इससे बिल्कुल नहीं हो पा रहा। अब मैं हो गया हूँ परेशान। अब दुकान वालों से मैंने बात की तो उनका कहना है पैडिंग चेंज करके देखो, कंप्लीट पैडिंग चेंज करने के लिए। पैडिंग का कॉस्ट मेरे ख्याल से अराउंड अराउंड 4,800 का आ रहा है। अब क्योंकि ये है ऑलमोस्ट 750 का, तो ठीक है, बहुत महंगा है इसका पैडिंग। बट मैंने इसको लिया है 6,000 में। अब मैं अगर सोचूं कि इसमें मैं ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज मेरे को वापस लगाना पड़ेगा ये तुरंत लेते ही हेलमेट मेरे को, तो मेरा तो पूरा इन्वेस्टमेंट ही बर्बाद हो गया। एक हेलमेट मैंने ऑलरेडी दे दिया एक्सचेंज में, है ना। 3,000 के डिस्काउंट के चक्कर में मैंने एक हेलमेट निपटा दिया, और अब ये मेरे हेलमेट किसी काम का नहीं है, तो मेरा बेसिकली 2 हेलमेट का नुकसान हो गया। अब एट द एंड ऑफ द डे बात चल रही है, मैं KYT को मेल किया हूँ। अब उन लोग का रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है। फिलहाल उन लोगों ने मेरे से बस इतना ही पूछा था कि आपने कहाँ से परचेज किया है। अब मैंने वो रिप्लाई दिया, अब देखता हूँ आगे क्या आता है। मैंने उनसे यही पूछा था मेल में कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या मुझे एक्सचेंज करके या तो एम हेलमेट या सिर्फ अंदर का पैडिंग एम दे सकते हैं क्या। क्योंकि एक बार को मैं टाइट हेलमेट झेल लूंगा, लेकिन लूज हेलमेट में यूज ही नहीं कर पा रहा, ये यूज ही नहीं हो पा रहा है मेरे से।
और लूज भी ठीक है, लूज का भी मैं जुगाड़ कर लेता, मैं मल्टीपल बाला कलर पहन लेता, मैं कुछ करके इसको काम चला लेता। लेकिन ये मेरे ईयर लोब पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, प्रेशर पॉइंट बना रहा है, जिससे कान दर्द हो रहा है। अब अगर मैं कान दर्द होते होते मैं गाड़ी चलाऊँ, मेरा पूरा दिमाग तो डिस्ट्रैक्टेड वहीं रहेगा, तो एक्सीडेंट होना ही होना, मैं जाके कहीं भिड़ मारूंगा गाड़ी को। तो उससे बेटर है कि मैं इसको यूज करूँ। तो मैं फिलहाल इसको लिया था मैंने, मैंने इसका ऑर्डर दिया था करीब वही लास्ट ईयर दिसंबर के वाले टाइम पे, जब 25 पे इन लोग का चालू हुआ था। तो मैंने तुरंत तुरंत ही मैंने इसका ऑर्डर दे दिया था। ये हेलमेट मुझे मिला आई गेस 12 जनवरी को। उसके बाद से लेके अभी कितना हो रहा है, अभी हो रहा है 1 फरवरी, मैंने इसको यूज ही नहीं किया है ढंग से। मैं इसको 4 बार पहनने का ट्राई किया, चारों बार 2 बार मैं सिर्फ दुकान गया और आया जा रहा हूँ दुकान से, है ना। एक बार खरीद के आया हूँ और एक बार पहन के गया हूँ और वापस आया हूँ। क्या करने के लिए गया था, मैं गया था ट्राई करने के लिए इसका एम पैड को, कि मीडियम साइज का पैड मैं इसमें लगा के देखता हूँ, अगर वो होता है तो मैं कम से कम उसको ही खरीद लूँ करके। बट वो करके भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, या तो मेरे को बहुत टाइट हो रहा है या तो मेरे को बहुत लूज हो रहा है। तो मैं सोच रहा था अगर पार्शली मेरे को परफेक्ट फिट मिल जाए, वो भी नहीं हो रहा। और इसका एम पैड मिल भी नहीं रहा है ऑनलाइन, शॉप पे नहीं है। शॉप पे मेरे को फिर सामने वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई तो आप अपने एग्जिस्टिंग कोई एम हेलमेट से मेरे को पैड निकाल देते तो बट उनका वो हेलमेट फिर किसी काम का नहीं, उनको वो हेलमेट को एल बना के बेचना पड़ेगा। तो पता नहीं वो सेंस बनाता नहीं है ना, एटलीस्ट मेरा बोला सेंस नहीं बनाता दुकान वालों को चीज़ को लेके। तो मैंने इसलिए कंपनी को मेल किया, देखते हैं कंपनी क्या रिस्पॉन्स करती है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस चक्कर में कि अगर किसी को प्रॉब्लम होता है इन चीज से, तो एक तो वो सर्च करे तो उसको ये दिख जाए। सेकंड चीज, अगर कोई पहले ये वीडियो देख ले रहा है हेलमेट लेने के, तो भैया इंची टेप से सर्कमफेरेंस नापो, ठीक है। कई केसेस में वो भी काम नहीं आता क्योंकि आपका हेड से फर्क कर जाता है, जैसे मेरे केस में होता है, मैं एल यूज करता हूँ एक्सॉर का, मेरा हेड सर्कमफेरेंस करीब करीब 56 सेंटीमीटर आता है। और एक्सॉर का भी जो एल रेटेड है वो उससे ज्यादा के ही रेटेड है, बट वो मेरे को परफेक्टली फिट आता है। और जब मैंने लिया था उसको 3 साल पहले, तो वो मेरे को एकदम स्नग फिट आता है, एकदम दबा देता था वो मेरे गाल को, कि मैं अगर बात करने का ट्राई करूँ तो मैं अपने गाल काट दूंगा। बट अब 3 साल यूज करते करते जब वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ है, अब मेरे को परफेक्टली फिट आता है। तो लिया मैंने, वो भी एल में था, और मेरे साइज के हिसाब से वो भी बड़ा था होने के लिए, बट वो फिट परफेक्ट आ रहा था। और इसका भी कुछ वैसा ही हुआ कि एम इसका बहुत टाइट हो रहा था। तो सिंपल सी बात है, आदमी सोचेगा कि भाई अगर एम बहुत टाइट हो रहा है तो एल भी जाएगा वो। तो मैंने एल ट्राई किया। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, दुकान में मैंने जो एल साइज ट्राई किया, उसका पैडिंग मिसमैच था या पैडिंग बहुत ज़्यादा वर्न आउट था, इसलिए मेरे को परफेक्टली एकदम फिट आया। और जब ये जो भी हुआ, हो सकता है भाई कि उसका जो पैडिंग था वो एम साइज का था और वो बहुत ज़्यादा वर्न आउट था, इस चक्कर में वो मेरे को एकदम परफेक्ट फिट आ रहा था। बट जब एल लिया मैंने, है ना, जो प्रॉपर एल आया केवाईडी की तरफ से, वो बहुत ज्यादा यूज है मेरे लिए। अब कंक्लूजन ये निकलेगा, अगर केवाईडी वाले कुछ इसका निकाल के देते हैं मेरे को, है ना, कि या तो मेरे को वो बैडिंग प्रोवाइड करवाना है। फिलहाल बैडिंग ऑनलाइन भी नहीं है, तो मैं अगर चाहूँ भी तो मैं खरीद नहीं सकता उसको। तो कम से कम मेरे को कुछ तो ऑप्शन लोग क्रिएट करके दें, तो कुछ अपन जुगाड़ करें इसका। अदरवाइज हेलमेट बिल्डर की भाई किसी ने मेरे थ्रू हेलमेट का नुकसान करवा दिया इसके वजह से। चलो फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये है हेलमेट। कल को अगर कुछ इसका समाधान निकलता है तो मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगा।